ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते अरहंतादि महान कर मंगल करि महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 321। देखो प्रश्न है, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया। सो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है और वहाँ निषेध संभव है तो वहाँ व्याप्ति दोष आया। निचली दशा में 7 तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया। ठीक है ना। इस पे अपन को थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने को प्रतीति को मजबूत करना है। अब ये मुझे साथ में बोलना पड़ेगा, ना कि आचरण को, क्योंकि व्यक्ति वो श्रद्धा और अभिप्राय पे तो ध्यान देता नहीं और वो आचरण से प्रतीति बदलना चाहता है। श्रद्धा को कैसे बदलना चाहता है? जड़ की क्रिया से, जबकि श्रद्धा कभी भी जड़ की क्रिया से नहीं बदलती। जड़ की क्रिया से तो आप कोई लगातार जड़ की क्रिया करोगे तो अभ्यास हो जाएगा शरीर को, वो वैसा ढल जाएगा, इतना तो होता है। लेकिन उससे श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा पलटती है बारंबार विचार करने से। जैसे अपन लोक में भी किसी व्यक्ति की श्रद्धा कैसे करते हैं? कोई व्यक्ति है, अपन उसकी श्रद्धा कैसे करते हैं कि भाई बार बार उससे मिले, बार बार उसका व्यवहार देखा, बार बार उसका विचार किया। नहीं, पैसा देने में बहुत अच्छा है, समय पे पैसा देता है, आदमी सज्जन है। देखो अपने को उसके 1000 नोट ज़्यादा चले गए तो फिर वापस दे गया, ईमानदार। तो जब बार बार विचार किया ना, एक बार में नहीं जमती श्रद्धा के बस एक बार में हो गया, वो बार बार फिर ऐसा 20 दफ़े उसकी परीक्षा करता है, फिर एकदम आंख बंद करके निर्णय हो जाता है, इसको घर की चाबी दे दो, इसको फैक्ट्री की चाबी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पहले दिन कोई लड़का आवे और वो अपने ईमानदारी के बहुत गीत गावे, सर्टिफिकेट भी हो उस पर ईमानदारी का, हिसाब में भला फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ के मालिक को फोन कर लो, तो भी आप इस आधार से उसे अपनी फैक्ट्री की चाबी नहीं दे सकते। आप क्या कहोगे कि मैं अभी काम करो शांति से? मैंने क्यों कि अभी मेरी तुम्हारे प्रति श्रद्धा नहीं है। जब मैं तुम्हें देख लूँगा, परीक्षा कर लूँगा, समझ लूँगा, फिर वो श्रद्धा उदित होगी, फिर वो चाबी देंगे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा की प्रतीति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो जो हमने अनादिकाल से जीव और अजीव को एक मान रखा है, हमने शरीर और आत्मा को एक मान रखा है, और वे लगते भी एक हैं, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं
तो आचार्य कहते हैं तुम बार बार विचार करके पहले इनका भेद ज्ञान करो, इन दोनों में डिफरेंस खोजो कि अंतर क्या है, शरीर का परिणमन कैसा है और आत्मा का परिणमन कैसा है। बार बार शांत होकर एकांत में बैठकर आंख बंद करके शांति से देखो आत्मा का स्वभाव कैसा है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जल्दी मत करो, ये माला मत फेरो। कई लोग शास्त्र सुना और मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे माला फेरने से प्रतीति नहीं होती, या भगवान के सामने खड़े होके बहुत भक्ति करने से प्रतीति नहीं होती, अथवा सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ने से प्रतीति नहीं होती, व्रत उपवास करने से प्रतीति नहीं होती। वो तो बार बार देह और आत्मा का लक्षण पहचाने और बार बार दोनों में अंतर देखे और फिर अंदर ऐसा महसूस करे कि वास्तव में देह का परिणमन बिल्कुल अलग हो रहा है, आत्मा का परिणमन अलग हो रहा है। ये दोनों एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध में रहते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता, दोनों का स्वभाव बिल्कुल न्यारा न्यारा मुझे भाषित होता है। दोनों के लक्षण बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। ऐसा बारंबार उपयोग वहाँ लगावे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रतीति है ना जो, वो मिथ्यात्व की टूटने लगती है। वो देह और आत्मा फिर अलग अलग भिन्न भिन्न थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं। फिर वो बार बार ऐसा निर्णय करता रहे तो वो देह और आत्मा उसकी श्रद्धा में जम जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर ऐसे ही आश्रव बंध में क्या लेना कि भैया ये आश्रव दुख रूप है। तो आश्रव क्या है कि मोह, राग, देश, कसाय, मिथ्यात्व, अवरति, असंयम, ये सब आश्रव भाव। तो इन आश्रव भावों में विचार करो, क्या मुझे राग देश करके सुख मिलता है, क्या कसाय से सुख मिलता है, जब जब कसाय होती है आकुलता के अलावा क्या मिलता है। ऐसा बार बार उस कसाय के बारे में विचार करें। फिर ये कसाय दुखरूप है और ये मेरे स्वभाव का रूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। ये आत्मा में वास्तव में स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। और ये अपने को भूलने पर, परद्रव्य में एकत्व ममत्व करने पर उत्पन्न होते हैं। अगर मैं शांत होकर भले ही 10 मिनट अपने को आत्मा देखूं तो राग देश पैदा नहीं हो सकती। राग देश पैदा होने के लिए आत्मा से दृष्टि हटाकर पर में दृष्टि लगाकर एकत्व ममत्व करेंगे तो वो कसाय पैदा होगी, वरना एकत्व ममत्व के बिना कसाय पैदा भी होगी तो वो बहुत हल्की मात्रा में होगी, बहुत ना के बराबर, और वो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। तो अब ऐसा निचली दशा वाला माने जो भी मिथ्या दृष्टि है, जो सम्यक्त के सन्मुख है और उसे सम्यक प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना सम्यक्त प्राप्ति की विधि क्या है। अब लोग इस दुनिया में क्या है कि अनेक प्रकार के वक्ता हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। अब कोई प्रथमान योग पढ़ा रहा है तो वो भावों की प्रधानता से बता देता है, कोई चरणान योग पढ़ा रहा है तो वो आचरण की मुख्यता से बता देता है, कोई कर्णान योग बता रहा है तो वो कर्म की सापेक्षता से बता देता है कि जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा सम्यक तो नहीं होगा। लेकिन वास्तव में वे तीनों अनुयोग व्यवहारने के कथन है, उसका डायरेक्ट सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। आप समझ रहे? जैसे देखो अपन चरणान योग पढ़ा रहे हैं, अब चरणान योग वाले आपसे कह रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारे जीवन में न्याय नीति नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में सप्तव्यसन का त्याग नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में यथा योग आचरण नहीं होगा, तुम अवक्ष खाओगे, मध्यमास मधु का सेवन करोगे, शराब पियोगे तो सप्तव्यसन नहीं होगा। तो अपन को लगता है कि साहब इसका इससे संबंध डायरेक्ट संबंध नहीं है, ये इनडायरेक्ट संबंध कैसे है कि अगर कोई जीव मध्यमास मधु का सेवन करेगा तो उसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो सकती, अगर वो सप्तव्यसन का सेवन करेगा तो उसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो सकती, आकुलता विशेष होगी, और जब उसके आकुलता विशेष होगी तो तत्व विचार कैसे करेगा। ऐसे संबंध है।
आया समझ में? माने द्रव्यलिंगी मुनि कौन सा आचरण नहीं पालता? आपको समझना चाहिए, अगर आचरण से सम्यक दर्शन का डायरेक्ट संबंध हो तो द्रव्यलिंगी मुनि कौन सा आचरण नहीं पालता? सारा का सारा आचरण पालता है ना, लेकिन वो आचरण सम्यक दर्शन का डायरेक्ट कारण है ही नहीं। सम्यक दर्शन का कारण तो उस आचरण को जो साधा है, अब उसमें जो समय बच गया, जो बुद्धि व्यवस्थित हो गई, अगर अब उसमें वो गहरा तत्व विचार करे, आया समझ में, तो बात बन जाएगी। अगर वो तत्व विचार ही नहीं करे, वो क्रिया करता रहे, वो आचरण पालता रहे, तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और ऐसे ही द्रव्यलिंगी मुनि हो, अब जैसे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति अपन बहुत से देखते हैं, तो इन लोगों ने चंडान योग के माध्यम से क्या किया, आचरण तो पाला और सम्यक दर्शन के लिए पाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो सिर्फ ऐसा, लेकिन क्या किया, वो आचरण को ही धर्म समझ बैठे। उन्हें लगा कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, साधना चालू हो गई। अरे ये ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, निर्वृत्ति ली थी, अब इसमें गहरे तत्व अभ्यास में उतरते, गहरे तत्व विचार में करते तो तुम्हें सम्यक दर्शन होता। लेकिन हमने अब सोनागिर में आप निर्वृत्ति लेने लगे, आपने दिल्ली छोड़ दी, तो आपको क्या लगता है कि निर्वृत्ति ले ली तो हमारा कल्याण? अरे भाई, निर्वृत्ति ली किस काम के लिए? कि यहाँ आप तत्व विचार नहीं कर पाते, घर गृहस्थी में उलझे रहते हो, तो वहाँ जाके गहरे तत्व विचार में लगोगे तो सम्यक दर्शन होगा। और अगर आप सोनागिर में जाके रहने लगे बस शांति से, आपने वहाँ एक समय सारणी सेट कर ली, टाइम टेबल सेट कर लिया, कि क्या कर लिया कि भाई सुबह 5 बजे उठूँगा, प्रक्षाल में चला जाऊँगा, थोड़ी सामायिक कर आऊँगा, स्वाध्याय होता है पंडित जी साहब का, उनका सुने आऊँगा, फिर 7 बजे वंदना को चला जाऊँगा रोज़, फिर आके मैं अपना शुद्ध भोजन कर लूँगा, फिर अपना 11 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, 2 बजे कर लूँगा। अगर ऐसी दिनचर्या तुमने सेट कर भी ली और ऐसी दिनचर्या तुम पूरी हो भी गई, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत धार्मिक हो गया, क्योंकि तुम्हें लगेगा दिल्ली में तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे लेकिन भैया, ये सम्यक दर्शन नहीं है। अब ये जो समय मिला है, अब गहरे तत्व विचार में उपयोग लगाए, ये है असली जड़। तो अब जो चरणान योग पढ़ाता है, तो अपन को लगता है सब आचरण, अरे आचरण का अपने आप में कोई महत्व नहीं, घबराना नहीं। आचरण का उपयोग को बचाकर, क्या कह रहा हूँ मैं, आचरण का उपयोग को बचाकर उपयोग में लगाना उसका उपयोग है। आचरण का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। मैं रात में नहीं खाता, मैं दिन में खाता हूँ, ये कोई तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो साहब क्या मतलब? अरे भाई इतना है कि अगर रात को नहीं खाओगे तो व्यर्थ की तुम्हें बीमारियां नहीं होगी, तुम्हारे लिए रात को रोटी का आरंभ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास 7 बजे के बाद टाइम ही टाइम होगा, तुम बैठ के शांति से गहरे सामायिक करना, तत्व विचार करना, आत्मानुभूति करना, तो वो रात्रि भोजन छोड़ने का फायदा अब हुआ। लेकिन ये रात्रि भोजन छोड़ने का फायदा कितने जैनी उठा रहे हैं, और वो तो छोड़ने ही को धर्म समझ बैठे। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा हर चीज का माने परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? ये अपने आप में कुछ नहीं है। जो परिग्रह परिमाण व्रत, जैसा मैंने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया तो कुछ धर्म, कोई धर्म का संबंध है? फिर है क्या जी? भाई परिग्रह कमाने में, पैसा जोड़ने में जो तुम रात दिन अपनी एनर्जी खर्च करते थे, आसक्ति से लगे रहते थे, अब तुमने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया कि अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उससे क्या हुआ कि तुम्हारी आसक्ति वहाँ से टूट गई माने कमाने का टाइम पीरियड बच गया। अब बच गया तो उसे आत्मा में लगाना, लेकिन आत्मा में तो लगावे नहीं। और वो मैंने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया, मैंने ब्रह्मचर्यानुव्रत ले लिया, अब ये सबके सब व्रतों का सिर्फ इतना ही महत्व है और कोई महत्व नहीं है भैया। अब लोगों ने लेकिन इसको इतना धर्म समझ लिया कि जिसके लिए ये करना था वही चीज़ गायब हो गई। अब वो बाहर कहीं रह गया, बस वो संत साधु हैं, वे कहते हम तो साधु बन गए, हम तो धार्मिक हैं, हमसे बड़ा धार्मिक। अरे भाई, साधु होना
लेकिन साधु हो के आत्मा का अनुभव करना तो धार्मिक। अगर आत्मा की प्रतीति नहीं करी, सात तत्व का निर्णय नहीं किया, तो उसे पूरा क्रियाकांड करने मात्र से कभी भी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चंडान योग गलत नहीं है। अब प्रथमान योग क्या है? ये प्रथमान योग की जो कहानी किससे है, वे इसलिए लिखे जाते हैं कि एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखे जाते हैं, पौराणिक कथाएं कि भाई मैं संसार में मुझे सुख लग रहा, देखो पैसे मकान दुकान में सुख लग रहा, तो प्रथमान योग बताता है कि तुमसे बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी पे हुए हैं। वो प्रथमान योग ये समझाता है कि तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम हो क्या, तुम्हारी कोई है दम? अरे चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि भी संसार में सुख नहीं खोज पाए, उन्हें भी सुख नहीं मिला, जबकि सोधर्म इंद्र उनकी सेवा में लगा रहता था। तुम क्या सुख की तलाश कर रहे हो? उनका वज्र वसव नारा सेनन था, उनके पास इतने सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर पत्नियां, सुंदर सुंदर सेवक। सेवक भी बड़ा पुण्य के उदय से मिलते हैं। तुम सेवक का महत्व कम नहीं समझना। अगर आपको फैक्ट्री पे एक अच्छा लड़का मिला है जो तुम्हें टेंशन नहीं देता, ईमानदार है, तो समझ लो बहुत पुण्य का उदय है। हाँ, तो अच्छे सेवक, अच्छे महल, अच्छी पत्नियां, खूब अनुकूलता, देह में कोई रोग नहीं, तो भी संसार में उन्हें सुख नहीं मिला। तो वो प्रथमान योग हमें समझाता है कि वो उखड़ो तुम यहाँ से, इस संसार में कोई दम नहीं है। यहाँ इंद्रधनुष के समान विषय भोग हैं, क्षण भंगुर की जिंदगी है, कल गए कि अब गए कुछ वो संसार की प्रथमान योग क्षण भंगुरता दिखाता। लेकिन कोई क्षण भंगुरता तो देख ले और दीक्षा ले ले, और दीक्षा लेके ये माने कि बस मैंने तो काम कर लिया, तो फिर श्री गुरु कहते हैं तुम अभी सदुपयोग नहीं कर पाए। वो दीक्षा लेके आत्मानुभूति, चारों अनुयोगों का सार केवल आत्मानुभूति है। अगर हमें आत्मानुभूति नहीं होती, चाहे हम द्रव्यान योग पढ़ें, चाहे हम करणान योग पढ़ें, चाहे हम प्रथमान योग पढ़ें, सब बराबर है। आई समझ में? एकमात्र तत्व विचार कर कर, वेद ज्ञान कर कर, राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक आत्मानुभूति करना, यही सच्चा धर्म है। और बाहर में जो कुछ है वे सब निमित्त रूप बाहर में कथन हैं और उनकी एक अपनी उपयोगिता है। लेकिन जो जीव प्रतीति तो करता नहीं, तत्व विचार तो करता नहीं, और धर्म के नाम पर क्रिया बढ़ाता चला जाता है। समझ में? देखो, कल भी मैंने समझाया था, आचरण से, बाहरी आचरण से किसी को बड़ा छोटा मानना अपनी बुद्धि का दिवालियापन है। देखो, कोई मुनिराज है, समझो थोड़ी खतरनाक बात, कोई मुनिराज है और वे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, समझना मेरी बात, लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है। क्रिया पूरी पालते, माने मुनिचर्या जो होनी चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही पालते हैं। कोई ऐसी पंखे वाले महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसा आगम वर्णित साधु की दिनचर्या होनी चाहिए वो वैसी दिनचर्या पालते हैं। सच्चे द्रव्यलिंगी है मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वे तत्व ज्ञान से रहते हैं और वे हमें आत्मा की बात नहीं समझा सकते। बताओ हमारे कितने काम के हैं? एक कॉमन प्रश्न है, बताओ। देखो, ये ऐसी सी बात है कि अपन आम खरीद के लाते हैं ना, है तो आम कहाँ से देखते हो? अंदर तो देखा नहीं जा सकता, चखा तो जा नहीं सकता, तो बाहर से ही उसका जो भी कलर होता है, पीलापन, वो बढ़िया से खुशबू ले लेते हो और अपने घर ले आते हो। ऐसा होने पर भी ठगे जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों? कि वो ऐसे एसेंस आ गए हैं, ऐसे वो कलर्ड आ गए हैं कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आम बाहर से पक गया है
और अंदर बिल्कुल कच्चा रखा हुआ है, आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन अब अपने पास उपाय क्या है? उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं भाई, जो है जितना है ऐसा ही है अपन के। लेकिन जब आम अपन ने खोल के देख लिया, समझना मेरी बात, तब तो उपाय है कि अब नहीं खाना। भाई ले तो आए गलती से कि अब इसका तो कोई रास्ता नहीं था, अब क्या करते। लेकिन जब अपन ने खोल के देखा और सड़ा गला है ना, पका हुआ नहीं है, तो खाना के नहीं खाना? बोलो बताओ कि नहीं साहब अपन ले आए, अब क्या करें। कई लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, वो कहते अब ले आए इसको फेंके। अरे भाई फेंक, अब ले आया, एक गलती तो कर ही ली तूने, अब दूसरी गलती मत कर कि क्योंकि इसमें केमिकल मिला है, अंदर सड़ गया है, तेरे को बीमार कर देगा ये। ऐसे ही तुम साधु के पास पहुंच भी गए त्यागी वृत्ति के पास पहुंच भी गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपन ने जब देखा कि यार वो तत्व ज्ञान की बात नहीं बता पा रहे हैं और गृहीत मिथ्यात्व और बता रहे हैं, समझ में आया, वो बिल्कुल वस्तु स्वरूप के विपरीत बात चल रही, तो अब वहाँ से चले जाओ कि नहीं सब आ तो गए, अरे आ गए अब और उल्टा सीधा कचरा मत डालो। ऐसे जो सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं बताए, वेद ज्ञान की सच्ची बात नहीं बताए, सही तत्व निर्णय नहीं कराए, वो कितना ही बड़ा त्यागी वृत्ति हो, वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि उसका त्याग व्रत हो तो उसके लिए, उसके त्याग व्रत से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। एक संत थे, कितना आचरण पालते थे वो, लेकिन तात्विक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से कितनी बात आई, वेद ज्ञान की कितनी चर्चा आई, सम्यक दर्शन की कितनी चर्चा आई, आत्मानुभव की चर्चा कितनी आई। भले अब तुम कहते कि चतुर्थकालीन क्रिया, मैंने भी मान ली, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है? भाई चतुर्थकालीन क्रिया पालो, वो तुम्हारे लिए। तो फिर साहब आप जो क्रिया नहीं पालते, आप उनका निषेध करते कि वो तो ऐसा हो गया कि अंदर सड़ा हुआ और बाहर भी सड़ा हुआ, तो फिर तो ले ही नहीं सकते ना मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि अब जो त्यागी वृत्ति ऐसी चला रहे हैं बढ़िया, अपने जो भी कुआचरण पाल रहे हैं उनके पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम तो उन लोगों में से हैं कि अच्छा आचरण नहीं पाल रहे हो, लेकिन अगर हमें तत्व ज्ञान की बात नहीं बता पाएंगे, आत्मा का स्वरूप नहीं बता पाएंगे, तो भी हमारे कोई काम के नहीं। आई समझ में कि नहीं? तो अपने को ये जो आचरण संबंधी लोग चर्चाएं करते हैं कि आचरण करना कि नहीं करना, देखो अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो गारंटी से ऐसा आचरण तुम्हें धारण करना ही पड़ेगा जिसके कारण तुम्हारे अविशेष आकुलता ना हो। अगर तुम जुआ खेलोगे तो आकुलता बहुत होगी, बहुत होगी। देखो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट, तो एक बार मैं कहीं प्रवचन करने गया तो वो भाई साहब शेयर मार्केट का काम करते थे और वो रोज़ खरीदना बेचना बड़ी मात्रा में करते थे। तो मैंने देखा कि वो 9 ही बजे वो खुलने का टाइम शेयर मार्केट का और 9 ही बजे प्रवचन का टाइम। तो मैं कहीं गया था, अभी ध्यान नहीं कौन से नगर में, भी बहुत पुरानी घटना है, जब मैं पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो वो प्रवचन में आगे बैठते थे और मैं शायद उनके घर पर रुका था, ध्यान नहीं, लेकिन भी इतनी आकुलता चलती थी उनके चित्त में 9 बजे के बाद कि उनको ऐसा लगता था कि ये प्रवचन कब छूट जाए। तो पहले ये सिस्टम नहीं थे इतने बढ़िया, जो तुम्हारे ऐप वेप नहीं थे, पहले वो जाके देखना ही पड़ता था वो कि क्या गिरा क्या उठा। अब तुम अपने मोबाइल में देख लो, सब कर लो। तो मैं जब उनके घर पर रुका तो बात आई, तो हमने कहा देखो ये वाला धंधा आपको संवेदन नहीं होने थे। मैंने तब कहा था, तो बोले ये तो शास्त्र में नहीं लिखा, ये किससे? हमने कहा ये तुम्हारी बुद्धि इसलिए ही तो कमज़ोर है कि तुम आचरण को शास्त्र से पढ़ते हो। अरे 1000 वर्ष पहले आचार्यों को तो जुए के बारे में तो पता था, अब उनको जो शेयर बाजार चालू हो जाएगा ये थोड़ी पता था। तो तुम्हारी बुद्धि खुद की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो है?
ये तो भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं। अब समय बदलते हैं तो आप में इतनी तार्किक बुद्धि होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ पहले शास्त्र में पहले के हिसाब से लिखी है, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है पहले जो ये वर्षा काल होती थी, वर्षा ऋतु, और आज की जो वर्षा ऋतु है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो मौसम में चेंजिंग है। और दूसरी बात, अब तो ये सारे सड़क कंक्रीट के बन गए, समझ में आया? पानी गिरता है 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म हो गई। पहले भाई साहब कच्चे रास्ते होते थे और कीचड़ होता था और उसमें केंचुए बिलबिलाते थे। वैसे जी देखे, आप तो भिंड में रहे, अब भिंड भी थोड़ा आपका शहर होगा, हम तो पक्के बिल्कुल पक्के गांव के हैं। हाँ, मैंने ये बरसात के महीने में इतने 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 पैर जमीन के अंदर जाते हुए देखे, पर हम स्कूल जा पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल केंचुए पकड़ते रहते थे हम लोग बचपन में, मिट्टी खोदते रहते थे, केंचुए निकलते थे इतने बड़े बड़े, कभी कभी सांप, समझ में? हाँ, बिच्छू, कितने तो बिच्छू निकलते थे हमारे घर में। मुझे तो एक बिच्छू ने काट भी लिया, समझ में? पहले तो ऐसे ही होता था, हम ऐसे इतने इतने शैतानी बच्चे हम लोग गांव में रहते थे। ये बारिश होती थी तो हम पहाड़ पर चढ़ जाते थे, हमारे गांव में पहाड़ी थी, तो वहाँ जाके क्या करते थे पता? पत्थर निकालते थे और पत्थर के नीचे बिच्छू मिलते थे, बिच्छू देखते थे। तो पहले अब वो बारिश का मौसम, इतनी जीव राशि, तो क्या था कि भैया हिलना भी मत, घर में बैठो। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो पानी गिरता था तो गिरता ही रहता था, 8-8 दिन खुलता ही नहीं था पानी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब उसकी जो उस जमाने की जो व्यवस्थाएं थी, तो उस जमाने के हिसाब से सारा आचरण लिखा जाता कि नहीं है? पहले इतना वेश्या होती थी, पूछो मत। पहले वेश्या के पास जाना बहुत कॉमन बात थी पहले के ज़माने में। हर नगर में वेश्यालय होता था। इतनी बुरी स्थिति थी जगत की, स्त्रियों की कुछ सुनवाई नहीं थी। हाँ, मैंने वो 4-4, 6-6, 8-8 पत्नी रखे और वो वेश्या के पास जाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब वो सप्तव्यसन में वेश्या कितना बड़ा पाप, कि क्यों? इसलिए कि भैया ये सब अगर करोगे तो चित्त में अनंत आकुलता रहेगी, अब अनंत आकुलता रहेगी तो तुम आत्मा का ध्यान का तत्व विचार कैसे करोगे? अरे आपको ये भी कोई सल्ल लगी हो यहाँ, देखो चंदन वाला की कहानी पढ़ते कि नहीं? इधर बिक रही उधर बिक रही, क्या है ऐसा? और महावीर का था ना काल, तो ये महावीर के समय होता था, तो फिर और के समय में हम क्या कह सकते हैं? लेकिन हम तो क्या है, वर्तमान को हमेशा बुरा कहते रहते हैं और भूतकाल के गीत गाते रहते हैं। सबको ऐसा लगता है कि तीर्थंकरों के काल में तो सोना बरस रहा होता है। नहीं सुना तुमने? सबको लगता है तीर्थंकर होते, क्या होता? तीर्थंकर थे ना तीर्थंकर, और कोई दूर की कहानी नहीं है। चंदन वाला दूर की कहानी नहीं है कि चंदन वाला कहीं कोसों दूर थी, 500-1000 किलोमीटर दूर थी, पता ही नहीं था आपको कि क्या उस समय। अरे अगर दूर होती तो महावीर को हार कैसे देती? अरे उसी नगर में कोई तीर्थंकर हार लेने के लिए कोई 500 किलोमीटर दूर थोड़ी निकलेंगे। और वही की कहानी बोलो, अब सुना उसके बारे में, बोलो कोई तू बोलना चाहता। और वो पूरी कहानी, मुझे तो इतनी कहानियाँ याद नहीं रहती, कितनी लंबी कहानी है। पहले कहाँ गई, फिर सेठ गया, फिर सेठ के वो लगाया, फिर क्या क्या दुनिया भर का, बाजार से वो सेठ खरीद के लाया। और सगी मौसी, कौन? सगी बहन है, हाँ, अरे चेलना। और राजा सैनिक का राज्य था पूरे में, राजा सैनिक का राज्य था जिस नगरी की वो है सारी की घटना। बोलो तो क्या है कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको समझने पड़ेंगे। आप लकीर के फकीर बने रहोगे कि भैया आगम में तो नहीं लिखा, आगम में बहुत सारी बातें नहीं लिखी जो तुम्हें अब समझनी है, और जो बहुत सारी लिखी है वो हटानी है। अब खतरनाक है,
हटाने पे लोग घबरा जाएंगे। भाई हटानी है माने अपडेट करनी है। जैसे आप मोबाइल अपडेट करते कि नहीं करते, तो मोबाइल फेंकना नहीं है, क्या करना है, अपडेट। अपडेट का मतलब ये है कि वर्तमान में तुम जुआ तो नहीं खेलते, लेकिन शेयर मार्केट 9 बजे से तुम बहुत लेन देन करते हो, बहुत आकुलता वाला करते हो, बड़े लेवल पे करते हो, तो तुम्हें आकुलता विशेष चलेगा। लॉन्ग टर्म वाला करो जिसमें आकुलता नहीं चले, या बहुत सहज भाव से, माने उसको तुम बहुत ज़्यादा घुस के करोगे तो वो उतार चढ़ाव वाला जीवन खतरनाक है। ये प्रॉपर्टी वाले काम में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी के काम भी आकुलता वाले होते हैं। अपन मानो चाहे नहीं मानो, होते कि नहीं होते, क्यों कि उसमें भैया 10 आदमी के कागज़ दिखवाओ, चेक करवाओ, गड़बड़ ना निकल जाए, उसके साइन लो, इसके साइन लो, कोई दावा ना कर दे, और कोई वो तुम्हारे क्या होता है स्टे ना लगवा दे। कितनी कितनी आकुलता है। अब भले ही तुम यहाँ बैठ जाओ, लेकिन अगर तुम ऐसे काम करते हो तो वो चित्त में आकुलता बनती है। और मान के चलो तुमने यहाँ पर्यंत तो शांति सुन भी लिया, लेकिन दिन भर जो आकुलता उसी में लगे रहे, तो देखो फिर तुम्हें सम्यक दर्शन में बाधा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी है आचरण, अब लोग है आज, अब तुमने हरी तो खाई नहीं और बिल्डर बने फिर रहे, तो हरी सम्यक दर्शन में कोई बाधक फाधक नहीं है, ये बिल्डर में बाधक है वो। अगर तुम ज़्यादा बड़े रूप में लगोगे उसमें तो, या तुम में इतनी हिम्मत हो, मैं कोई धंधा करने की मना नहीं करता, अगर तुम में इतनी हिम्मत हो कि 50 लाख 100 लाख गिनते ही नहीं, जब भी माचिस लगाने को तैयार हो, जाते हैं तो जाते हैं, तो बस फिर ठीक है। लेकिन तुम एक एक रुपये के में परेशान होते हो, तुम्हारे 500 रुपये चले जाते हैं, 2000 चले जाते हो, तुम्हारा दिन भर मन नहीं लगता, तो भैया फिर बड़े काम मत करना। बड़े दिल वाले बड़े काम करो। कि नहीं साहब मुझे बड़ा बनना है, देखो बड़े बनने के चक्कर में बहुत चला जाएगा। तो ये सब अपने को आचरण से जोड़ते ऐसे चलना है कि आचरण का महत्व ये है कि अगर हमारा उपयोग आकुल, अब जैसे खाने पीना है, तो जितना अवक्ष अपने यहाँ बताया है वो अवक्ष सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये जो दुधल है ना, दुधल मत खाओ, तो हमको लगता है कि जी अरे दुधल बहुत हानिकारक है, 1000 बीमारियों का घर है दुधल। समझ में आए कि नहीं? माने अपन जो जितना जीव कहते हैं वो तामसिक भोजन करने से तामसता बढ़ती है, तो तामस अपना बढ़ेगा, तामसिकता बढ़ेगी, तो वो चित्त में शांति नहीं रहेगी। हाँ, दुधल की वजह से होते ना। देखो माने आप कितना ही कुछ करो दुनिया में, आप आचरण का महत्व इसलिए समझना कि अगर हमारी देह निरोगी नहीं रहेगी, उसमें रोग पैदा होंगे। हम रात में खाएंगे तो क्या होगा? अब तो डॉक्टर सब कहने लगे ना, और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर कोई भी आपको बीमारी होती तो क्या कहता, बाजार का मत खाना, कहता है कि नहीं कहता? क्यों कहता है? ये उस मूर्ख से पूछो कि तू बीमारी में बाजार का छुड़वाता है, इसका मतलब बाजार का होता तो बुरा है। समझ में? माने मैं सही होता हूँ तो वो शरीर झेल जाता है बाजार का, लेकिन झेलता क्या है बेचारा, कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जाता है, समझा? और बीमारी में वो झेलने के लायक बिल्कुल नहीं बचता, तो डॉक्टर कहता है क्या बोलता है, तला भुना चिकनई और बाजार का नहीं खाना। इसका अर्थ ये हो गया कि ये देह में रोग पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो अब अपन क्या हर जगह जीव राशि, जीव, अरे जीव से ज़्यादा तुम खुद जीव हो, पहले ये देखो। दूसरे जीवों को बचाने के पहले मुझे खुद बचना है भाई साहब। अगर मैंने अवक्ष खाया तो इसमें जो जीव मरे वे तो मर ही गए, उनकी तो तुम छोड़ो, लेकिन अब मैं मरूंगा, समझ में आया? तो मुझे नहीं खाना। ऐसे अगर अपन आचरण को समझेंगे तो जैन दर्शन का आचरण बहुत उपयोगी दिखाई देगा। और आप आचरण को, अपने जीव को तो गायब कर देते हो, और आचरण जीवों को बचाने तो लोग हंसते हैं, तो कौन से बचा रहे हो भाई साहब? नहीं समझ में आया? वे तो कहते कौन से बचा रहे? अब उनसे कहो कहते कोई आलू होता है, आलू में जीव होते नहीं खाते, वो कहते अच्छा नहीं खा रहे, लो रख दिया आलू, अब क्या हो रहा है? वो कहते कि इसका क्या होगा?
ये तो मरेंगे ना। अब इन तर्कों से कहा इसकी जगह ये है कि भैया जिस सेहत के लिए हमारे हानिकारक है, ये तामसिकता पैदा करता है, हमारे उपयोग को खराब करता है और हमें आत्म कल्याण करना है, तो हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो हमें तामसिकता है। तो जी हम नहीं, जो अच्छे हिंदू साधु है ना उनमें भी ये है। मेरे यहाँ पे जब मैं गांव में था, एक साधु आए हिंदू, तो गांव में सब जाते हैं, तो बहुत उनका नाम था। वो आए तो पता, वो केवल और केवल फल खाते थे भाई साहब, केवल ओनली फल। और कई सालों से बिल्कुल पतले दुबले, गहरा बदन, एकदम चेहरे पे बहुत तेज, और जंगलों में रहते थे, कभी कभी नगर की ओर आते थे। तो आए बड़ी मुश्किल, एकदम सिंपल आदमी। तो उनसे जब पूछा कि आप ये फल अकेला क्यों खाते, तो उन्होंने बताया कि सारे भोजन में भारीपन होने से तामसिकता होती है और वो हमारे आत्म के ध्यान में बाधक है। सोचो, अब उनकी तो जीव दया की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हर चीज़ पर में डाल देते हैं और उसका खुद सदुपयोग भूल जाते हैं। देखो भाई, जैन धर्म में सबसे पहला जीव कौन सा है बताओ? मैं स्वयं। अगर मुझे जीवों को बचाना तो सबसे पहले मैं किसको बचाऊंगा? अपने आप। और मज़ेदार बात है, जो अपने आप को बचाना सीख गया उसके निमित्त से दूसरे कभी मरते ही नहीं। हमारे मुनिराज अपने आप को बचाते हैं, समझ में आया? अपनी आत्म साधना में लगते हैं तो उनके जीवन में कभी हिंसा बाहर में होती नहीं। अपने प्रति करुणा इतनी है कि दूसरे पर दुष्टता हो ही नहीं सकती। और जो अपने पे कठोर है वो दूसरे पे भी गारंटी से कठोर होगा। जो अपने को चांटे मार सकता है वो दूसरे को भी मार सकता है। ये भी निकल गए ना मुहर्रम, पीटते ना वो अपने आप को, कितने जम से पीटते, लहू लुहान कर लेते हैं। इस बात की निशानी मत समझना कि मंद कसाई है, इस बात की निशानी है कि मौका आने पर दूसरे को पीट सकता है। हमारे मुनिराज अपने प्रति कठोर नहीं है, बहुत गजब प्रेम करते हैं अपने जीव तत्व से। उन्हें अपने जीव के प्रति जरा सी विराधना नहीं चाहते, वो 24 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान करते, यही तो जीव की भक्ति है। और फिर बाहर में चलते तो कोई जीव की विराधना हो ना जाए सहज, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की विराधना नहीं कर रहा तो मैं दूसरे की कैसे करूं? जैसे लोक में होता है ना कि जिसके लिए खुद आदर वाला नहीं, वो दूसरे को क्या आदर देगा। इसलिए जो छोटे लोग होते हैं तुम उनका भाषा विज्ञान लगा सकते हो, और जो सज्जन घर के लोग होते हैं उनका भाषा विज्ञान देखो, वे कैसी घटिया लैंग्वेज में बात करते हैं। और जो अच्छे कुलीन लोग होते हैं वो कितनी बढ़िया लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इससे पता चल जाता है ना कि जो अच्छे कुल का है। तो जो अपने लिए आदर से भरा हो वो दूसरे को भी आदर देता है, जो अपने बारे में घृणित हो वो दूसरे से भी घृणा करता है। आया समझ में? पकड़ में आ रही बात? तो आचरण का एक अपनी जगह महत्व है, लेकिन कोई आचरण को धर्म समझता है तो वो अज्ञानी है। आचरण अपने आप में कोई धर्म नहीं है। जैसे डिब्बी अपने आप में कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ की डिब्बी है, पैकिंग है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। तो वो पैकिंग किस काम की है? कि वो उसकी सुरक्षा करती है। आई समझ में? ऐसे ही हमारा अगर आचरण अनाप शनाप होगा तो हमारा उपयोग शांत नहीं होगा, अनंत आकुलित होगा, और अनंत आकुलित होगा तो हम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? बस इसलिए आचरण की चर्चा है। और ये वर्तमान योग क्यों है? वर्तमान योग इसलिए है कि भैया तुम्हें संसार में सुख दिखता है तो तुम एक कहानी पढ़ो, यहाँ एक से एक महापुरुष चले गए, उन्हें कहीं सुख नहीं मिला तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? ये विचार कराने के लिए वर्तमान योग है। करणाल योग कर्म की विचित्रता समझाता है कि तू किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार वर्तमान पर्याय में फल भोग रहे हैं।
मुझे अगर ऐसा शरीर मिला है तो इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, वो स्वयं कर्म का उदय जिम्मेदार है। ये सब इसलिए क्यों समझाया करना जो, ताकि तुम्हारे कर्तृत्व का भूत उतरे, ताकि मैं दूसरों की ये कर दूँ, दूसरों का वो कर दूँ, दूसरों को सुखी कर दूँ, दुखी कर दूँ। तो वो कहते कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। अगर तेरे बेटे का पाप का उदय है तो तुझे करोड़ों की संपत्ति जोड़ दे, वो उसे बर्बाद करेगा। तो ये करणानियों का अपना महत्व है, लेकिन इनका इतना ही महत्व है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम आत्मा को छोड़ के इनमें ज़्यादा ताकत लगाने लगोगे तो फिर तुम गलती चली गई। डिब्बी पे ताकत लगा दी तुमने हीरो को छोड़ के, ये समझ में आया? डिब्बी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, नज़र हीरे पे ही रखना। और सही बात पूछो, डिब्बी देखता कौन है? डिब्बी के अंदर हीरा है, तो डिब्बी भी बार बार इसलिए देख रहे ना कि हीरा है। अगर ये पता चल जाएगा इसमें से हीरा चला गया तो डिब्बी भी देखना बंद। ऐसे ही आचरण तब तक शोभनीय है जब वो सम्यक दर्शन पूर्वक हो। अगर बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मभाव के, बिना भाव भाषण के बाहरी आचरण कोई द्रव्य लिंग जितना भी पालता है तो वो शोभनीय नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। और जैन दर्शन इस बात में कभी राजी नहीं है कि पुण्य कर लो पाप से बच जाओगे। पुण्य और पाप जैन दर्शन की व्याख्या में आश्रव है। जैन दर्शन की व्याख्या में, जैन दर्शन के जो सर्वज्ञ देव की वाणी में जो वस्तु स्वरूप है उसमें पुण्य और पाप एक समान बताए गए हैं। उनमें अंतर करना मिथ्या दर्शन का लक्षण है। बिल्कुल इतना सा भी अंतर नहीं करना। कल क्या ले रहे थे गुरुदेव, कल मैंने क्लिप डाली थी ना बाबूजी की, कि ज्ञानी गेयाकार कहे तो व्यवहार नहीं है, ठीक है, और अज्ञानी गेयाकार कहे तो मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञानी के ही गेयाकार है, अज्ञानी के गेयाकार नहीं है। ज्ञानी के तो मिथ्याचार है। क्यों? कि ज्ञानी गेयाकार बोलता है लेकिन वो जानता है गेयों का ज्ञान में प्रवेश होता ही नहीं। ज्ञान ही ज्ञान से बनता है। कल एक वो क्लिप डाली, बहुत मार में गए युगल बाबू जी की। वो क्या समझा रहे थे, कल समझो उसको, कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्व पर प्रकाशक है। तो वो ये समझा रहे थे कि आत्मा स्व पर प्रकाशक एक ही समय में है कि दो समय में है? एक समय में है। तो एक ही पर्याय स्व पर प्रकाशक है, एक पर्याय पर प्रकाशक है और एक पर्याय स्व प्रकाशक है। एक ही पर्याय स्व पर प्रकाशक है। तो वो ये समझा रहे थे कि एक ही पर्याय स्व प्रकाशक है, माने स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर को प्रकाशित करे तो स्वपर प्रकाशक हुई। तो ऐसी स्वपर प्रकाशक पर्याय किसकी? ज्ञानी के। क्या ज्ञानी के? ज्ञानी के। ज्ञानी के क्यों? कि ज्ञानी ही स्वयं को पहचानता है, अज्ञानी तो बेचारा पर प्रकाशन में ही लगा रहता है। उसको कहाँ पता है कि मैं भी हूँ? तो उसका स्वयंपना तो खंडित है। तो फिर जब स्वयंपना खंडित है तो पर प्रकाशित करता है, पर भी कहाँ बचा? क्योंकि स्वयं पूर्वक ही पर आता है। जिसे स्वयं की खबर नहीं उसे पर की भी खबर नहीं। तो फिर उसका पर माने स्वयं, उसका पर ही स्वयं है। अज्ञानी का पर ही स्वयं। उसके पास दो चीजें बेचारे के पास है ही नहीं, पर में ही तो पर को ही स्वयं मानता है। आया समझ में? तो फिर क्या ले रहे थे वो, कि ज्ञानी कैसे देखता है कि ये माइक है ना, ऐसा माइक है, तो ये मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? ठीक है, ये माइक में जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? क्या साहब जान रहे हो? तो माइक को मैं कैसे जान रहा हूँ ये समझा रहे थे बाबू। वो ये समझा रहे थे ये जो माइक है ये तो माइक में ही है, ये मेरे ज्ञान में प्रवेश कर गया क्या? बोलो जल्दी।
अच्छा, इसका जो आकार है, इसका जो प्रकार है, वो मेरे ज्ञान में प्रवेश कर गया क्या में? तो एक मेरे ज्ञान में जो मैं इस माइक को जान रहा हूँ, वहाँ एक माइक बन गया है। आया समझ में? ज्ञान ज्ञेयाकार कहते हैं ना, ज्ञान ज्ञेयाकार। तो ज्ञेयाकार कौन होता है? ज्ञान के गे ज्ञान, क्योंकि गे तो ज्ञेयाकार है ही, तो फिर अंदर ज्ञानाकार को ही ज्ञेयाकार कहते हैं। वो है तो मूल में क्या? ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार नहीं। अरे भाई, वो ज्ञान ने ही अपना आकार ज्ञेय रूप रखा है, इसलिए हम कहते हैं ज्ञेयाकार। लेकिन ज्ञान तो ज्ञानाकार है, वो तो ज्ञान का ही आकार है, इसलिए ज्ञानी ज्ञानाकार में ज्ञान देखता है, ज्ञेयाकार नहीं। आया समझ में? अगर में आई बात कि ज्ञानी ज्ञान में ज्ञानाकार देखता है, ज्ञान को देखता है, ज्ञेयाकार नहीं देखता। ये क्यों महत्वपूर्ण बात है? जो हम लोग ज्ञेयाकार में ज्ञान नहीं देख पा रहे, माने ज्ञेयों से रिक्त ज्ञायक नहीं देख पा रहे, उसका मूल कारण ये है कि हम ज्ञेयों को मिला देते हैं काय में? अपने ज्ञान में, जबकि वो ज्ञेय ज्ञान में मिला कहाँ है? ज्ञान तो खाली है, माइक माइक में है, ज्ञान ज्ञान में है। तो वहाँ पर ज्ञान में ज्ञेयाकार ना करके ज्ञानाकार देखना, माने मात्र ज्ञान रूप देखना, ये ज्ञानी के देखने की कला है। फिर ज्ञानी कहता है, उस ज्ञान को देखकर, उस ज्ञान को देखकर ज्ञानी कहता है कि हाँ माइक है। क्या देखा उसने ज्ञान को, फिर उसने ज्ञान को देख के, उस आकार को देख के कहा बाहर में माइक है, वजन रखा अपने ज्ञान पे। इसलिए ज्ञानी जब ये कहता है कि मैं सुमेरु पर्वत को जानता हूँ, तो वो व्यवहार है, क्योंकि सुमेरु पर्वत की सत्ता है, ये परम सत्य है, इसलिए उसने जाना। समझ में आया? अपने ज्ञानकार को, लेकिन वैसा ही ज्ञानाकार हुआ था जैसा सुमेरु पर्वत का आकार था। इसलिए वो इस आधार से कहता है कि मैंने सुमेरु पर्वत को जाना, इसलिए व्यवहार का कथन है। लेकिन ये निश्चय पूर्वक व्यवहार है। और अगर जो स्वयं को जानता ही नहीं, जिसे ज्ञानाकार की खबर ही नहीं, और मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, ऐसा गीत गाता है, वो मिथ्या दृष्टि जानना। इसलिए ज्ञानी कहता है कि ज्ञेयाकार, तो भी मिथ्या दर्शन ही है, अज्ञानी। और ज्ञानी कहता है कि ज्ञेयाकार, तो भी सम्यक दर्शन है। हाँ, क्योंकि वो वेदन से बोलता है, और अज्ञानी तो सुन सुन के बोलता है। एक कल वो चर्चा सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, उस पर मैंने थोड़ा सा आपको हाँ वो लिया था, बराबर, बहुत अच्छा। यही था मोर का दर्पण का उदाहरण आया समय सार में कि भैया दो मोर है क्या? कि साहब बाहर का मोर बाहर में, दर्पण का मोर दर्पण में। समझ में हो? ज्ञान का मोर अलग है। तो भैया कितने मोर हो गए? कि जितने दिख रहे उतने हो गए। तो लेकिन अंदर क्या मोर चला गया? नहीं है। वहाँ छू के देख सकते हो? नहीं है। देखो ऐसा देख लो, आज के समय में इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आजकल क्या हो गया, ये विदेशों में ऐसी बड़ी बड़ी एलईडी लग गई हैं कि उनमें से ऐसा लगता है कि डायनासोर बाहर ही आ गया है, 3D। उसमें से आप देखोगे कि बिल्कुल एकदम पहाड़ गिरने लगा, और तुम अगर ज़्यादा ही समझदार नहीं हो तो तुम भागने लग जाओगे, माने वो आँखों का ऐसा धोखा है। अब लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ जो वो समुद्र दिख रहा है, जो वहाँ पानी दिख रहा है, जो वो पहाड़ गिरता हुआ दिख रहा है, जो ज्वालामुखी निकलता हुआ दिख रहा है, जो डायनासोर, ऐसा कुछ है क्या वहाँ? बोलो, तुम देख लो, कितना गजब की बात है, कितना अच्छा उदाहरण है
ये जानकर तुम जानते हो कैसे खड़े हो जाते हो, अभी इसमें से डायनासोर निकलेगा और वो एकदम ऐसा आएगा बिल्कुल, और ऐसा लगेगा तुम्हारा सिर पकड़ लिया, ये तुम ऐसे खड़े रहोगे। देखो ज्ञान में निर्णय होते ही ये असलियत नहीं है, ये सब झलकने वाली चीज़ें हैं, दिखता उगता है, कुछ है नहीं। देखो कितना निर्भय है। ऐसे ही हम ज्ञान में निर्णय कर लें कि मेरे ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं, वे प्रवेश नहीं पाते और वहाँ होते भी नहीं, कुछ नहीं होता, तो कितनी शांति का अनुभव होगा, कितनी निर्भयता का अनुभव होगा, कितनी मस्ती का अनुभव होगा। अभी तो ऐसा लगता है कि ये पत्नी मेरे में घुस गई, ये बच्चे मेरे में घुस गए, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे, ऐसा 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 ऐसा, तो भार बन जाता है। और ज्ञान मात्र देखे और ये पर पदार्थ तो मेरे स्वपर प्रकाशक शक्ति में कितना चले रहते। स्वपर प्रकाशक शक्ति एक समय की पर्याय ही पर प्रकाशक करती है और वही स्वयं को जानती है। तो वो पर प्रकाशन पना भी वास्तव में ज्ञान का ही प्रकाशन है। कि क्यों कि वहाँ पर को कहाँ जाना, उस ज्ञान के आकार को ही जाना। तो वो ज्ञान तो स्वयं का है, वो आकार तो स्वयं का है, तो मैंने स्वयं को ही जाना। तो ऐसे वो जो 3D वाले हैं कि वहाँ पर सब कुछ घटित होता दिखता है, लेकिन कोई हाथ रख के देखे तो वहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हवा में कहानी है। ऐसे ही वास्तव में मेरे ज्ञान में तो ऐसा लगता है कि ये सब मैं जान रहा हूँ, ये सब अरे कुछ नहीं, मैं तो ज्ञान में ज्ञान को जान रहा हूँ। ऐसा ज्ञान में ज्ञान को जानकर ज्ञान में अपनापन करे, ज्ञान में एकत्व करे, ज्ञान में अपनेपन से रहे, तो आत्मानुभूति तुरंत होती है। क्योंकि आत्मानुभूति नहीं होने का कारण आचार्य कहते हैं ज्ञेय मिश्रित ज्ञान की अनुभूति करता है। देखो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। हरिया बाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। यहाँ तक बात बराबर चलती ना, कि साहब बिल्कुल ठीक हो गया, ज्ञान की तरंग उठी और मैंने जाना, ठीक है ना। और आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रही, क्योंकि ज्ञान सबके तरंग उठ रहा, और जागता उसमें आता वही आत्मा राम है। तो फिर मैं सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हूँ, फिर मैं आत्मानुभूति क्यों नहीं कहलाती मेरे को, कि क्यों किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ऐसा होने पर भी ज्ञेयों को मैंने पकड़ लिया है। क्या कर लिया है, ये शरीर झलका तो ये मैं हूँ, मैं जो झलका तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है। देखो एकत्व बेहोशी में पता नहीं चलता, होश चाहिए। एकत्व कितनी जुदी चीज़ है, और बिना एकत्व के कोई चीज़ का कितना अंतर पड़ जाता है। देखो एक उदाहरण दूँ, कैसे दूँ। तुम्हारी कोई अपनी चीज़ है तो तुम देखो उसे एकत्व पूर्वक जानते हो, और दूसरे की चीज़ को बिना एकत्व के जानते हो, तो दोनों में कितना अंतर पड़ता है, बोलो। पड़ता है कि नहीं पड़ता। जैसे अभी तुम्हारा स्कूटर बाहर रखा है और एकदम आवाज़ आए कि स्कूटर को कोई मार गया टक्कर, तो देखो तुम्हारे परिणामों में एकदम हलचल हो जाएगी, क्योंकि स्कूटर तुम्हारा बाहर रखा है और तुम्हें पता है कि हम स्कूटर लेके ही नहीं आए, तो देखो कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जानने फानने से कोई दुख नहीं होता, वो एकत्व होने से दुख होता है। और हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जानने से दुख हो रहा है। लोग आंख बंद करके खरगोश की तरह भागते फिर रहे जंगल में। अरे भाई जंगल में भागने से दुख नहीं मिटेगा, एकत्व तोड़ पहले तो। अच्छा आप बताओ, सही बताओ, आप जैसे वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, सोनागर चले जाओगे तो अभी सोवियत के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे, बहू के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे,
बेटे के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि भाई वो जब तक गठान जुड़ी हुई है, वो कहीं भी भाग जाओ, तुम तो पैताल लोक में चले जाओ, और वहाँ पे भी शांति तभी तक रह पाओगे जब सोवियत कहता रहेगा एकदम सही चल रहा है, सही चल रहा है, और उसने कह दिया नहीं चल रहा है, एकदम आकुलता पैदा हो जाएगी। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से आकुलता नहीं मिटती। हम लोग प्रवचन करने चले जाते हैं और कहते हैं अपन बढ़िया हो गया, एकत्व पूरा स्थापित रहता है घर परिवार में। कि कैसे? कि वे जब तक कहते रहते हैं ओके है, तब तक सब ओके है, और उनने कह दिया कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो देखो कई बार ऐसे सपने आते हैं कि सपने में भाग गए, हाँ भूल गए, रास्ते पता नहीं कहाँ रह गए, हाँ परेशान है बहुत थोड़ी सी ज्ञान में एक जाके तो अरे देखो, तो आपने जो उदाहरण दिया, तो अज्ञान से दुख कितना बढ़ता है। आचार्य ने तो ये लिखा, कल रात्रि में मैं स्वाध्याय कर रहा था कि सारे दुखों की जड़ अज्ञान है। सारा दुख अज्ञान से पैदा होता है, सारा दुख। देखो हम शरीर नहीं है और हम शरीर अपना मानते, अज्ञान इससे दुख पैदा हो रहा है। स्त्री पुत्र मकान दुकान अपने नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, और अपन का कर्ता भोक्ता अपने को मानते से दुख पैदा होता है। सम्यक ज्ञान हो जाए, अब आपको स्वप्न से अज्ञान पैदा हुआ और स्कूटर कहाँ चला गया, दुख पैदा हुआ, आकुलता पैदा हुई और आँख खुली, तो दुख दूर करने में कितनी देर लगी? क्योंकि दुख था ही नहीं भाई। अज्ञान से पैदा हुआ दुख ज्ञान होने पर से दूर हो जाता है, क्योंकि दुख है ही नहीं। इसलिए आचार्य कहते दुख की सत्ता नहीं है, दुख तो तुम्हारी कल्पना से पैदा हुआ है। आत्मा सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप है? तो प्रश्न करो, जब सुख स्वरूप है तो फिर दुखी क्यों है? दुखी है अपनी कल्पना के कारण। दुनिया में दुख भुख है ही नहीं, ये तो कल्पना करने से दुख पैदा हो रहा है। देखो, कोई किसी जीव को मार रहा है तो आप ये तो कहोगे ना कि साहब ये तो देखो दुख हो रहा है ना सर, तो ज्ञान से देखो तो वो दुख भी अज्ञान से हो रहा है। अगर वो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता और उसकी कोई गर्दन भी काट रहा होता तो दुख नहीं पैदा हो सकता था। ये दुख कैसे पैदा हुआ? मिथ्यात्व से, कि मैं शरीर हूँ। हमारे टोडामल जी साहब के पैर हाथी का पैर रख दिया, कितने दुखी हुए, कितने गिड़गिड़ाए, रख दे, क्योंकि वेद ज्ञान था कि पैर शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आवाज दोनों के अलग होने का समय आ गया, निकलने का निकाल। और अज्ञानी होता तो रोता तड़पड़ाता मछली जैसा तड़प। तुम कहते देखो तो कितना दुख है, दुख कैसे पैदा हुआ? मुर्गा कट रहा है, घबराना नहीं थोड़ा सा, तो भैया जब मुर्गा कटा तो बहुत दुख हो रहा होगा, कह रहे भाई ये मुर्गा हुआ कैसे, इसकी कहानी तो चलो। ये अपने आत्म स्वरूप को भूला, विराधना करी, आत्मा को नहीं जाना, अब मुर्गा बना तो देह में एकत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है तो कट रहा है, वहाँ तकलीफ हो रही है। माने सारी तकलीफ अज्ञान से पैदा होती है भाई साहब, और मुर्गा बना भी अज्ञान से ही है। अगर सम्यक दृष्टि होता तो मुर्गा कैसे बनता? तो देखो वैसे देखो, इसलिए तो सर्वज्ञ को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञ को पर्याय अकेली नहीं दिखती, सर्वज्ञ को पूरा द्रव्य साथ में दिखता है, और पूरा द्रव्य साथ में नहीं दिखता, पूरी उसकी दुनिया दिखती है कि जी आया कहाँ से, क्या क्या करके आया है और क्या हो रहा है। देखो, एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया, और उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही, और डंडे भी मार रही पुलिस, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है किसने किया क्या है, तो तुम्हें करुणा आने लगती है, आती हरी क्यों मार रहे बेचारे को। इतने में बताया कि इसने बलात्कार किया है, अरे मारो। परिणाम बदल गया, तुरंत बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो अज्ञान दूर हुआ। कौन सा? कि ये इसने, अरे इसने ऐसा खोटा काम किया है। आया समझ में?
ये अखबार में अपन घटनाएं पढ़ते हैं कि 5 साल की बच्ची को उठा के लेगा, उसको मार डाला, ये किया वो किया, कितनी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है इनको पकड़ो। कैसा ही मनुष्य आती गुस्सा आगे नहीं आती, तो उतना अज्ञान दूर होगा। लेकिन अभी और ज़्यादा ज्ञान, चलो इस जीव का भी कर्म का उदय, इस जीव का भी अपराध। चेलना ने वो जो सेठानी ने करा था ना उसके साथ, तो उसके पूर्व जन्म में उस सेठानी के साथ ये व्यवहार चेलना ने करा था। क्या था? कोई और था, चंद्र वाला, सॉरी चंदन वाला। तो वो पढ़ो कहानी। अब जैसे राजा सैनिक ने छल से शादी कर ली चेलना से, पता है आपको? आपको लगता है कि खींची दड़ी भैया पूरब में इसने किसी के साथ छल किया है, वो अपन को नहीं दिखता है। ये अपन को केवल वर्तमान पर्याय का एक्सीडेंट दिखता है, जबकि उसके पीछे लंबी लॉजिक भाई कल कहानी चल रही है आगे। इसलिए अगर आप ऐसे देखो, मुनिराज है ना कैसे बैठे रहते शांति से, मुनिराज बिल्कुल ऐसे बैठे थे कैसे, और आँख खोली। अब देख रहे हैं कि एक शेर हिरण को खा रहा है। अपन को कितनी करुणा आती है, कितनी तकलीफ होती है। देखते अपन जंगल में, ये कभी उस पर डिस्कवरी पे तो कितना दुख होता है, पकड़ते हैं बेचारा भागता है, तो लगता है ना। लेकिन देखो मुनिराज को नहीं, क्योंकि मुनिराज देखते हैं कि अरे यही तो जीव का स्वरूप है, अज्ञानता में ही तो दशा है जीव की। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ईरिया समिति पूर्वक तो चलते हैं वो, लेकिन ऐसा डंडा लेके किसी को नहीं बचाते। चर्चा हो रही थी हमारी सोनागिर में के साथ, और उन्होंने कहा कि वह सैनिक को नरक हुआ और सर डाला, हमने कि सिर्फ सर डालने से हुआ। हाँ हाँ उस कारण वो हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन कारण के लिए कारण पीछे से तमाम कारण चल रहे हैं। बराबर। वो तो आप समझो, तो ये पूरे वस्तु स्वरूप में अगर हम पूरा कारण कार्य व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जिसमें जो जिसके साथ हो रहा है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। करुणा का भाव आता है, आना चाहिए, लेकिन सच्चाई पूरी श्रद्धा में होनी चाहिए। श्रद्धा में भी अगर तुम्हारे ही आ गया कि मैं बचाने वाला, मैं मारने वाला, तो वो बचाने से मारने से बड़ा पाप है। मिथ्यात का पाप हिंसा से बड़ा पाप है। स्वीकार है? अरविंद जी खतरनाक है, क्योंकि मिथ्यात्व के बिना पाप ही नहीं होता। सारे पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही होते हैं। तो पकड़ में आया तो अपने को अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करना, आत्मानुभव करना। आचरण संबंधी चर्चा मैंने शुरुआत में ले ली, उसका एक अपना उपयोग है, वर्तमान योग का उपयोग है। ये प्रवचन सब लोग अच्छे समझ लेना कि भाई मैं उनके निषेध में नहीं हूँ, उनकी जितनी उपयोगिता है उतनी है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम आत्मा को छोड़ के अगर डिब्बी डिब्बी संभालते रहोगे तो तुमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। सहजानंद।